नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों, इनमें से अव्यय शब्द कौन सा है। देखिए मित्रों, अव्यय शब्द पूछा है ना, 4 विकल्प है, इनमें से एक विकल्प में अव्यय शब्द कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है, अव्यय शब्द किसे कहते हैं ना। तो मित्रों, आप जानते हो अव्यय शब्द अविकारी शब्द को कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मित्रों, अविकारी कौन से, यानी ऐसे शब्द जिनका पुरुष, लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो ना। परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द, यानी कि जिसका लिंग में, वचन में, काल में, पुरुष में है ना, वो का वही रहे। अब देखिए लेना, ये लेना तो क्या हो गया मित्रों, क्रिया शब्द है। ठीक है, क्या शब्द है, क्रिया शब्द है, ये अव्यय नहीं होगा। परंतु राष्ट्र या नेता, अब देखिए राष्ट्र, नेता ये ऐसे शब्द है, राष्ट्र का वचन में बहुवचन भी बन जाएगा। ठीक है, नेता का भी जैसे नेता हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्र हो जाएगा, मतलब एक वचन से बहुवचन हो रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, तो ये शब्द नहीं हो जाएंगे यहाँ पे विकल्प ना। विकल्प नंबर 2 बचा है परंतु। परंतु को आप कैसे ही कर लो, लिंग भी वही रहेगा, वचन भी वही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब अव्यय शब्द परंतु शब्द है मित्रों यहाँ पे। तो आपके पहले प्रश्न में मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, स्त्रीलिंग किंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए स्त्रीलिंग किंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी, स्त्रीलिंग और व्यक्तिवाचक दोनों पूछा। ठीक है, अब देखिए दुर्गादास, ये तो पुल्लिंग है, ये विकल्प हटा दो। चाणक्य, ये भी पुल्लिंग है, तो हटा दो, है ना, है व्यक्तिवाचक दोनों में। मानवता या पन्नादाय, तो देखिए मानवता भी स्त्रीलिंग है, पन्नादाय स्त्रीलिंग है, दो विकल्प बचे। ठीक है, स्त्रीलिंग तो है, लेकिन आगे पूछा है स्त्रीलिंग प्लस स्त्रीलिंग किंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा होना ना। अब पन्नादाय में या मानवता में किस में व्यक्तिवाचक है, दोनों स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब दोनों है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें। तो मित्रों स्त्रीलिंग और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके आ जाएंगे पन्नादाय में। ठीक है, न कि मानवता में। मानवता क्या हो जाएगा, मानवता मित्रों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, मानवता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए मित्रों, जिसमें किसी मानवीय अनर्थ की आशंका न हो, जिसमें किसी मानवीय, ठीक है, जिसमें किसी मानवीय अनर्थ की आशंका न हो, उसे क्या कहते हैं। ये एकल शब्द या एक शब्द जो वन वर्ड होते हैं वहाँ से, उस टॉपिक से प्रश्न है, एक शब्द से, तो उसको क्या कहते हैं, विश्वसनीय, तो विश्वास करने योग्य हो जाता है, गलत है। हानिकारक, तो जो हानिकारक होता है, जोखिम युक्त, जोखिम है ना, खतरे वाला होता है, तो वो उसे कहते हैं मित्रों निरापद, है ना। निरापद वह होता है जिससे किसी मानवीय अनर्थ की आशंका न हो, उसे निरापद कहा जाता है मित्रों, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, अपनत्व शब्द में संज्ञा है। अपनत्व शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक है, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक तो होगी नहीं, द्रव्य पदार्थ तो है ना, उनमें होती है द्रव्यवाचक तो। ठीक है, यानी कि या तो द्रव चीज हो या पदार्थ में होगी। अब जातिवाचक, जातिवाचक भी यहाँ पे नहीं होगी, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ होगी मित्रों भाववाचक संज्ञा। जो अपनत्व है आपके, वो भाववाचक का उदाहरण है ना। जैसे अपना सर्वनाम है, अपना क्या है, सर्वनाम, अपना सर्वनाम है और उसी से बनी है अपनत्व। ठीक है, उसी से अपनत्व बनी है और वो है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 काल से आया मित्रों, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, यानी कि यहाँ पे सामान्य भूतकाल का पूछा है। अब देखिए मित्रों, मुख्य रूप से जो ये टॉपिक कौन सा है, काल, अव्यय, वचन, लिंग, है ना, तो काल टॉपिक है। काल टॉपिक में आपको बता दूं मुख्य रूप से तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल 3 ही है, लेकिन अब भूतकाल के कितने प्रकार है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुल 6 प्रकार है। ठीक है, भूतकाल में 6 प्रकार के भूतकाल आते हैं। उनमें आपको देखिए यहाँ पे मैं 4 प्रकार तो मैं बता दूंगा, और बाकी जो 2 है वो आप करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक है, तो देखिए पहला है कृष्णा ने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल का है, बिल्कुल यही सामान्य भूतकाल का, यही इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कि कृष्णा ने पुस्तक पढ़ी। कृष्णा ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि अभी अभी किया है काम, और वो भी भूतकाल में, पढ़ी भूतकाल और है, तो ये हो जाएगा मित्रों आसन्न भूतकाल में। किस में हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। कृष्णा ने पुस्तक पढ़ी होगी, यानी कि यहाँ पे तो संदिग्ध बता रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, और कृष्णा पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रहा था मतलब भूतकाल, लेकिन रहा इसका मतलब है अपूर्ण भूतकाल,
यानी कि पास्ट कंटिन्यूस बोलते हैं वो, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर 4 में अपूर्ण भूतकाल है, विकल्प नंबर 3 संदिग्ध भूतकाल का, विकल्प नंबर 2 आसन्न भूतकाल है, यानी भूतकाल का वाक्य प्लस है आ जाता है, आसन्न भूतकाल लगेगा, ठीक है। ये हो गया सामान्य भूतकाल 4 प्रकार मैंने बता दिए, 2 कौन कौन से वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने मित्रों। प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्न में से किस शब्द में एक वचन प्रयुक्त है? देखिए वचन से प्रश्न है, एक वचन और बहुवचन आते हैं, तो किस शब्द में एक वचन है? हस्ताक्षर, वर्षा, बाल या दर्शन। तो मित्रों देखिए हस्ताक्षर, तो इस ऐसा होता है कि आपका हस्ताक्षर कीजिए, नहीं आपके हस्ताक्षर कीजिए, इसका मतलब ये तो क्या है, ये बहुवचन है, ठीक है। बाल तो आपके बाल है ना, ये भी बहुवचन है, न कि आपका बाल, ये बहुवचन में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और दर्शन, मैंने भगवान के दर्शन किए, न कि मैंने भगवान का दर्शन किया, ये तीनों बहुवचन के, मतलब क्या है, वर्षा है ना, इसके अलावा आग, इसके अलावा हवा, पानी, दूध, ये शब्द क्या है, ये नित्य एक वचन है, इनका कोई बहुवचन नहीं बनेगा, ये एक वचन में रहते, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक वचन है। उसी प्रकार हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, प्राण, ओट, ओष्ट है ना, होठ, होश है ना, लोग, ये शब्द क्या है, ये बहुवचन, नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। प्रश्न संख्या 6 में मित्रों विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आया ना, पत्ता, सरसों, बिच्छू या शीर्ष। देखिए पत्ता ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा पर्ण, ठीक है। सरसों ये भी तद्भव है और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाएगा सरसप, ठीक है, याद रखना क्या बनेगा, सरसप। बात करते हैं मित्रों बिच्छू की, है ना, तो बिच्छू भी क्या है, बिच्छू तद्भव है और इसका बन जाएगा वृश्चिक, ठीक है, वृश्चिक है ना। और अब शीर्ष शब्द है तो इसका मतलब यही तत्सम है भाई, पत्ता, सरसों, बिच्छू ये तो तद्भव आ गए, तीनों के मैंने बता दिए, पर्ण, सरसप, शीर्षक, वो तत्सम हो जाएंगे। शीर्ष शब्द क्या है, ये शीर्ष तत्सम शब्द है। और अगर इसका तद्भव पूछे आपको कि शीर्ष का तद्भव क्या है, ठीक है, इसका शीर्ष का तद्भव क्या है, तो इसका हो जाएगा मित्रों शीश, याद रखना क्या हो जाएगा, शीश हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है आपके प्रश्न संख्या 7 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 8 है, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? यानी जो वृद्धि संधि है उसका उदाहरण कौन सा? संधि से प्रश्न आया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। देखिए विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा दीर्घ संधि में, पवन इसका हो जाएगा पो प्लस अन, ठीक है, अयादि संधि। दुर्जन का हो जाएगा दू विसर्ग जन, ये विसर्ग संधि में आ जाएगा। जबकि एक एक में क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। कैसे? नियम है कि ए या आ के बाद ए या आई आए, अच्छी तरह समझते हैं, एक एक ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एक ही। देखिए ए या आ के बाद में ए या आई आए तो बनेगा आई, ठीक है। अब इसका एक एक का क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। इस क में क्या है, इस क में ये ए है, आगे लिखा है एक, और ये क्या है यहाँ पे, यही है ए, तो मतलब ए के बाद ए आया, इसका मतलब आई बन जाएगा, ठीक है। तो मात्रा यहाँ पे 2 लगा दी हमने, एक एक है ना, एक एक, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 8 में आपके विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, शरणागत का सही सामासिक विग्रह होगा। समास से पूछा सामासिक विग्रह, शरणागत का क्या होगा, शरण, शरणागत नाम। देखिए ये देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है, किसका, तत्पुरुष समास का। अब तत्पुरुष में आपको पता है सारे कारक आते हैं, वो तत्पुरुष समास होता है। यहाँ कारक के लिए पूछा, शरण के लिए अगर संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, शरण द्वारा आगत ये भी नहीं होगी, तृतीया करण से द्वारा ना, नहीं, शरण में आगत या शरण को आगत। अब आपको लग रहा है शरण में आगत हो गया, शरण के लिए, दोनों गलत है ना। यहाँ मित्रों हो जाएगा शरण को आगत, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास है, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति है, शरण को आगत यानी शरण को आया हुआ, ठीक है, न कि शरण में आया हुआ, इसका सही विग्रह होगा। तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, सम, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, सम प्लस न्यास के योग से नया शब्द बनेगा। क्या लिखा है, सम प्लस न्यास, ठीक है, न्यास, इसके योग से क्या शब्द बनेगा? तो संन्यास नहीं होगा, संन्यास भी नहीं होगा, संन्यास ये भी नहीं होगा, ये शब्द हो जाएगा ना, संन्यास। देखिए लिखते तो भाई ऐसे ही है, जैसे ये संन्यास बोलते हैं हम इसको, संन्यास, लेकिन उपसर्ग कौन सा आएगा, संन्यास, है ना। इसी प्रकार संविधान, संतोष, संहार ये शब्द हुए हैं ना, तो इनमें ये सम उपसर्ग आता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या
10 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना। एक शब्द है रात का भोजन। रात के भोजन को एक शब्द में क्या कहेंगे? निशा भोज, ब्यालू, रात्रि भोज या निषिद्ध भोजन ना। तो मित्रों ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यालू, है ना। आपको पता है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ना। ब्यालू है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी निशा भोज में निशा भी रात्रि हो रही, रात्रि हो रही, निषिद्ध भी रात्रि हो गए थे ना। लेकिन सही उत्तर क्या होगा? रात का भोजन। मतलब एक शब्द में क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द उसे कहेंगे बालू। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां देखिए, शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया यानी खुद ने करके दूसरों से कार्य करवाया। पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया तो जो पहले काल की है वो होती है। अकर्मक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कर्म मौजूद है, तो उपयुक्त सभी होगा ही नहीं जब दो विकल्प पहला और दूसरा हट गया। अब विकल्प बचा तीसरा, वही सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। स्वयं ने करके किसी और से कार्य करवाए, वो प्रेरणार्थक है ना। शिक्षक ने खुद ने पाठ नहीं पढ़ा बल्कि छात्रों से पाठ पढ़ाया, यानी प्रेरणार्थक क्रिया है। उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। 13वें प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 13वां, कार्य का आरंभ करना, वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। कार्य का आरंभ करना, इस वाक्य के लिए सही मुहावरा, श्री गणेश करना, इति श्री घी के दिए जलाना, उपयुक्त सभी। घी के दिए जलाना इसका होता है खुशियाँ मनाना, है ना। इस मुहावरे का अर्थ है खुशियाँ मनाना, तो मतलब उपयुक्त सभी होगा नहीं, ठीक है। इति श्री के तो होता है समाप्ति, किसी कार्य की समाप्ति करना, समाप्त करना। लेकिन श्री गणेश का मतलब होता है कार्य का आरंभ करना। मित्रों प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14वां, वाक्य जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया ना। वह सत्य नहीं बोलता, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, इच्छाबोधक। इच्छाबोधक में तो इच्छा होती है, यहाँ इच्छा नहीं आई है ना। जैसे मैं सत्य बोलूँगा, ये इच्छाबोधक। आज्ञार्थक में आज्ञा देता है कि आप सत्य बोलो, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे निषेधवाचक न का प्रयोग हुआ, निषेधवाचक वाक्य होगा। ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां देखिए, सस्य का अर्थ है क्या? सस्य का अर्थ है सुंदर, धरती, फसल या मनोहर। कभी कभी अर्थ वाले भी पूछ सकते हैं आपको जब गद्यांश आएंगे तो सस्य का सही अर्थ हो जाता है मित्रों फसल। क्या हो जाता है? फसल, है ना, सस्य श्यामला, तो वो फसल होता है सस्य का अर्थ। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाता है। मित्रों ये थे आज के हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए। 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।